देखना, नया टॉपिक है विभव मापी। विभव मापी, विभव मापी इम्पॉर्टेंट टॉपिक आएगा एग्जाम में। देखो विभव मापी क्या है? ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से हम किसी सेल का विद्युत वाहक बल, उसका विभवांतर, साथ में आंतरिक प्रतिरोध तीनों ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, विभव मापी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध, उसके विद्युत वाहक बल और दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात किया जा सकता है। इसे हम क्या कहते हैं? विभव मापी। परिभाषा लिख लेना। विभव मापी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी सेल का विद्युत वाहक बल, उसके बीच की विभवांतर, दो बिंदुओं के बीच की विभवांतर, साथ में आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। इसे क्या कहते हैं? विभव मापी। ये एक आदर्श वोल्ट मीटर की तरह कार्य करता है ना। कौन सा? वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर मतलब वोल्टता को नापने का काम करता है। सेम अमीटर धारा को नापने का काम करेगा। तो ये क्या करेगा? एक आदर्श वोल्ट मीटर की तरह कार्य करेगा। देखो, हम विभव मापी को वोल्ट मीटर बोल सकते हैं, लेकिन वोल्ट मीटर को विभव मापी नहीं बोल सकते। ठीक, क्योंकि विभव मापी की सहायता से हम वोल्ट मीटर ज्ञात कर सकते हैं, वोल्टता, तो वोल्ट मीटर की तरह कार्य किया। लेकिन वोल्ट मीटर लेंगे तो सिर्फ वो वोल्ट की तरह ही कार्य करेगा, उसका आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात नहीं कर पाएगा, साथ में विद्युत वाहक बल भी ज्ञात नहीं कर पाएगा। इसलिए हम विभव मापी को वोल्ट मीटर बोल सकते हैं, लेकिन वोल्ट मीटर को विभव मापी नहीं बोल सकते हैं। क्लियर? अब ये उसका सिद्धांत, विभव मापी का सिद्धांत लिखे करके आता है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब सिद्धांत में ना 4-5 प्रकार से पूछेगा। ये सबसे पहले तो हम, ये विभव मापी हुआ, ये विभव मापी की क्या हुआ? रेखा चित्र। रेखा चित्र 4 टॉपिक से आता है। पहला बताने बोलेगा रेखा चित्र। रेखा चित्र विभव मापी की वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। तो सबसे पहले परिभाषा लिख देना, उसके बाद रेखा चित्र, दूसरा है उसकी रचना, तीसरा कार्यविधि, कार्यविधि, चौथा सूत्र स्थापना, सूत्र की स्थापना। ये 4 टॉपिक से आएगा, समझना। पहले रेखा चित्र हमने बना दिया, रेखा चित्र कंप्लीट है, चित्र को तो याद रखना पड़ेगा। उसके बाद रचना, देखो रचना में क्या होगी। रचना में क्या लिखेंगे? इसमें मुख्यतः ए बी लंबाई का इसमें मुख्यतः ए बी एक तार होता है जो एक समान मोटाई का होता है। जो क्या होता है? एक समान मोटाई और एक समान लंबाई, मतलब उसकी लंबाई और मोटाई दोनों एक समान रहेगी। मोटाई मतलब उसका व्यास, मोटाई मतलब व्यास। जैसे मान लो ये एक तार है, तो हम क्या बोलेंगे? जो यहाँ से ये है उसकी मोटाई, इसको क्या बोलेंगे? मोटाई। तो वहीं क्या होगा? व्यास। ठीक, समझ में आया? क्या लिखे सबसे पहले रचना में? इसमें ए बी एक लंबा और एक समान मोटाई वाला तार लगा होता है। इसमें 2 परिपथ होते हैं, एक प्राथमिक परिपथ और द्वितीयक परिपथ। प्राथमिक परिपथ में एक बैटरी B1, धारा नियंत्रक, ये RH धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक और कुंजी K जोड़ते हैं। ठीक, प्राथमिक परिपथ में बैटरी B1, कुंजी K और धारा नियंत्रक RH जोड़ते हैं। धारा नियंत्रक वही है ना, और बताया था रहो मीटर। द्वितीयक परिपथ में एक बैटरी E जोड़ते हैं तथा जॉकी लगा होता है। द्वितीयक परिपथ में एक बैटरी E तथा जॉकी लगा होता है। क्लियर हुआ इतना? अब देखो तार AB, क्या ली है? तार AB, समझ रहे हैं? यहाँ से अब मेन थ्योरी यहीं से स्टार्ट होगा ना। तार AB के ए सिरे को बैटरी B1 के प्लस सिरे से जोड़ते हैं। तार AB के ए सिरे को बैटरी B1 के प्लस सिरे से जोड़ते हैं। ये कहाँ देख रहे हैं? प्राथमिक परिपथ का ना। सबसे पहले वर्णन वही लिखेंगे, प्राथमिक और द्वितीयक का पूरा दर्शा दिए कि क्या क्या लिए हैं। अब यहाँ से लिखेंगे प्राथमिक परिपथ में तार AB के ए सिरे को बैटरी B1 के धन सिरे से जोड़ते हैं तथा B सिरे को धारा नियंत्रक से जोड़ते हुए कुंजी K से जोड़कर बैटरी B1 के माइनस सिरे से जोड़ते हैं। क्लियर हुआ? सबसे पहले AB तार है, प्राथमिक परिपथ में लेंगे AB तार का ए सिरा बैटरी B1 के प्लस सिरे से जोड़ेगा और B सिरा धारा नियंत्रक और कुंजी K से जोड़ते हुए बैटरी B1 के ऋण सिरे से जोड़ते हैं। क्लियर? अब जिस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, समझना, ये कहाँ आएगा? द्वितीयक परिपथ। द्वितीयक परिपथ में किससे जोड़ेंगे? जिस सेल का हमें क्या ज्ञात करना है? विद्युत वाहक बल।
ये लिखे हैं देखो, ई मतलब विद्युत वाहक बल, पहले ही पढ़ चुके हैं। तो जिस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है उसे द्वितीयक परिपथ में लेते हैं। तो जिस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है उसके प्लस सिरे को तार ए बी के ए सिरे से तथा माइनस सिरे से जॉकी को जोड़ देते हैं। क्लियर हुआ, समझ में आया ना। धारामापी, ये जो लगा है धारामापी मतलब जॉकी होगा ना। क्लियर हुआ, याद हुआ थ्योरी रचना। जॉकी के तार ए बी पर स्पर्श, क्या बोलते हैं उसको, कल बताया था ना, शून्य विक्षेप या अविक्षेप की स्थिति प्राप्त करना है। बस कि क्या क्या पढ़े। सबसे पहले हम क्या देखें, इसकी प्राथमिक संरचना और द्वितीयक संरचना। प्राथमिक संरचना में एक बैटरी B1 कुंजी के और धारा नियंत्रक लेते हैं। द्वितीयक संरचना में एक विद्युत वाहक बल और धारामापी लेते हैं। यहाँ धारामापी लगा है तभी तो यहाँ पता चलेगा ना विक्षेप हुआ है कि नहीं हुआ है। क्लियर हुआ, पहला और दूसरा परिपथ को बताना है। प्राथमिक परिपथ में ए बी तार के ए सिरे को बैटरी B1 के प्लस सिरे से जोड़ते हैं तथा बी सिरे को धारा नियंत्रक और कुंजी के से जोड़ते हुए ऋण सिरे से जोड़ते हैं। जिस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना उसे द्वितीयक परिपथ में लेते हैं तथा उसका जिस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है उसके धन सिरे को ए बी के ए सिरे से जोड़ते हैं तथा ऋण सिरे को धारामापी से जोड़ते हैं। ऋण सिरे को धारामापी से जोड़ते हैं। इतना हुआ। अब धारामापी के द्वारा क्या करेंगे, अविक्षेप की स्थिति प्राप्त करेंगे। जॉकी देखो, धारामापी जुड़ा है, इस जॉकी को, हाँ एक मिनट ना, यहाँ पर जो लगा है वो क्या है, धारामापी। ये किसका काम करेगा, धारामापी। और हमने इसके साथ क्या लगाया है, जॉकी। जॉकी पिछली बार भी पढ़ाया था। विद्युत, जिस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है उसका ऋण सिरा धारामापी के साथ जॉकी के तार द्वारा जुड़ा है। जॉकी के तार द्वारा जुड़ा है। अब जॉकी के तार द्वारा तार ए बी पर हम क्या करेंगे, बारी बारी से अविक्षेप की स्थिति प्राप्त करेंगे। ठीक, जो ये जॉकी का तार लिए हैं, इस जॉकी के तार को एक एक करके सबसे पहले हम ए बी पर टच कराएंगे। उसके बाद देखेंगे कि हमें विक्षेप की स्थिति कहाँ मिली, मतलब अविक्षेप, जिस पर कोई भी विक्षेप ना हो। क्लियर हुआ। सबसे पहले परिपथ का वर्णन करना, फिर द्वितीयक परिपथ बताना, उसके बाद लिखना जिस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है उसका धन सिरा ए सिरे से और ऋण सिरे से धारामापी जुड़ा है। धारामापी के साथ हम जॉकी के तार जोड़े हैं। इस जॉकी के तार द्वारा तार ए बी पर पुनः बारी बारी से अविक्षेप की स्थिति प्राप्त करनी है। क्लियर हुआ, समझे आप। ये हुआ। अब इसकी कार्यविधि, ये तो रचना हुआ। कार्यविधि, कार्यविधि में क्या करेंगे, कार्यविधि में क्या करेंगे, एक एक करके उसको भी करना पड़ेगा। देखो हमारे पास 3 दिख रहा है, एक जे, J1, J2, जॉकी 3 लगा है। तो जब जॉकी को तार ए बी के, जॉकी हुआ, तार ए बी के J1 बिंदु पर स्पर्श कराएंगे। एक एक करके स्पर्श कराना। सबसे पहले J1 पर कराएंगे, फिर J2 पर, उसके बाद J पर। देखो जब जॉकी के तार को ए बी के J1 बिंदु पर स्पर्श कराते हैं, एक एक करके कराए ना। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, J1 पर स्पर्श कर रहे हैं। जॉकी के तार को J1 पर स्पर्श करा रहे हैं। तो जैसे ही J1 पर स्पर्श कराएंगे, जो इसका विद्युत वाहक बल है, विद्युत वाहक बल, और एक क्या मिलेगा, विभवांतर। विभवांतर 3 पॉइंट पढ़ना है, 1 2 3। सबसे पहले हम कहाँ पर स्पर्श कराए, जॉकी के तार को J1 पर स्पर्श कराए, ए बी के J1 पर स्पर्श कराए। तब इसका विभवांतर, इसका विभवांतर विद्युत वाहक बल से क्या होगा, कम होगा। विद्युत वाहक बल से कम होगा, पहला पॉइंट। जैसे ही हम जॉकी के तार को ए बी के J1 बिंदु पर स्पर्श कराए तो इसमें उत्पन्न विभवांतर इसके विद्युत वाहक बल से क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर अब विभवांतर की प्रधानता होगी कि धारा की प्रधानता होगी, धारा की प्रधानता, क्योंकि विभवांतर मतलब V वोल्टता आ जाएगा, कम हो गया ना। इसका मान क्या है, कम है, और इसका मान अधिक है, और इसमें क्या बहती है, धारा। तो किसकी प्रधानता हुआ, धारा की प्रधानता। धारा की प्रधानता हुआ, इसलिए जो विक्षेप है कहाँ होगा, एक ही दिशा में होगा। विक्षेप एक ही दिशा में होगा। समझ आया।
ये पहला पॉइंट हुआ। सबसे पहले क्या किए, पहला पॉइंट में जॉकी के तार को ए बी के J1 बिंदु पर स्पर्श कराए तो विद्युत वाहक इसमें उत्पन्न विभवांतर विद्युत वाहक बल से अधिक होगा, कम होगा। विभवांतर विद्युत वाहक बल से क्या होगा, कम होगा। अतः इसमें धारा की प्रधानता होगा, जिसके कारण से विक्षेप एक ही दिशा में होगा। देखो हो रहा है एक ही दिशा में। अब दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, अभी जॉकी के तार को कहाँ स्पर्श कराए थे, ए बी के J1 पर। अब जॉकी के तार को ही ए बी के J2 बिंदु पर स्पर्श कराएंगे। अब कहाँ कराए, J2 बिंदु पर, कहाँ करा दिए, J2 बिंदु पर। जैसे ही J2 बिंदु पर स्पर्श कराए तब क्या होगा, जो विभवांतर है, विभवांतर विद्युत वाहक बल से अब क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, विद्युत वाहक बल से अधिक हो जाएगा। तो अब वोल्टता की प्रधानता बनेगी कि धारा की प्रधानता बनेगी, अब वोल्टता की। अब किसकी प्रधानता होगी, वोल्टता की। तो विक्षेप क्या होगा, धारा के विपरीत दिशा में जाएगा, क्योंकि इस दिशा में धारा वाला गया था धारा की प्रधानता के कारण। अब इस दिशा में किसके कारण से जाएगा, वोल्टता के कारण, एक दूसरे के विपरीत गया। समझ में आया, दोनों पॉइंट क्लियर। अतः स्पष्ट है कि मतलब अब स्पष्ट हो जाएगा कि J1 और J2 एक विपरीत दिशा में, दोनों एक दूसरे के ऐसे विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो एक दिशा ऐसे आएगा कि वो एकदम सीधे में जाएगा। ठीक, अतः स्पष्ट है कि J1 व J2 के बीच कोई ऐसा बिंदु होगा जहाँ पर विभवांतर और विद्युत वाहक बल एक समान होगा, तब कोई भी विक्षेप नहीं होगा, कोई भी विक्षेप नहीं होगा, मतलब अविक्षेप की स्थिति होगा। तीसरा पॉइंट देखो समझना। सबसे पहले हमने क्या किया, जॉकी के तार को ए बी के J1 बिंदु पर स्पर्श कराए। जॉकी का तार है, हमने उस तार को ए बी तार के J1 बिंदु पर स्पर्श कराया, तो विक्षेप की स्थिति कहाँ पर मिली, धारा की प्रधानता के कारण एक दिशा में हुआ। अब J2 बिंदु पर स्पर्श कराए, किसको, जॉकी के तार को, तो वोल्टता की प्रधानता हो गई, क्योंकि इस बार विभवांतर अधिक है, किससे, विद्युत वाहक बल से। तो वोल्टता की प्रधानता के कारण धारा के विपरीत दिशा में विक्षेप मिला। अब एक स्थिति ऐसी आएगी कि वोल्टता और विद्युत वाहक बल दोनों क्या होगा, एक समान होगा, दोनों एक समान होगा, जिसके कारण से कोई भी विक्षेप नहीं मिलेगा। अब ये विभवांतर और विद्युत वाहक बल दोनों बराबर है, तो ना तो इस दिशा में विक्षेप होगा ना उसके विपरीत दिशा में होगा, एक ही दिशा में जाएगा। तो एक दिशा में गया मतलब वहाँ पर कोई भी विक्षेप नहीं मिला, मतलब क्या पता चला, वो क्या है, शून्य विक्षेप की स्थिति में आया। क्लियर हुआ, शून्य विक्षेप की स्थिति में मिला। अब हम क्या मानते हैं, माना इस तार की लंबाई क्या है, L सेंटीमीटर। इस तार की लंबाई को हमने क्या मान लिया, L सेंटीमीटर। इसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल E है, इसमें उत्पन्न विभवांतर V है। तब एकांक लंबाई में क्या निकालेंगे, विभव प्रवणता। एकांक लंबाई में क्या निकल जाएगा, विभव प्रवणता। विभव प्रवणता K बराबर V बटे L, K बराबर क्या होगा, V बटे L। इसको तो जानते हैं। यदि यहाँ से हम लोग V का मान निकाले तो क्या बन जाएगा, K इंटू L बनेगा। V का मान क्या बनेगा, K इंटू L। ठीक, अब वोल्टता है, इसी को हम लोग क्या लिए थे, विद्युत वाहक बल। लिख लेना पूरा, तो क्या हो जाएगा, K इंटू L। इसका मात्रक क्या होगा, वोल्ट। मात्रा की क्या है, वोल्ट। एक एक करके लिखते चलना। माना यदि परिपथ में उत्पन्न विभवांतर V तथा ए बी तार की लंबाई L सेंटीमीटर हो तो अब उसमें विभव प्रवणता। उसके बाद यहाँ से निकालेंगे V का मान। उसके बाद नीचे लाइन से लिखना, यदि विद्युत वाहक बल E है तब ये लाइन लिखना, क्योंकि K और L को हम ऊपर में बता चुके हैं। यदि विद्युत वाहक बल E है तब यह आला। यही क्या है, विभव मापी का सिद्धांत है। यही विभव मापी का सिद्धांत है, सिद्धांत है। ख़त्म, समझ आया। देखो स्टार्टिंग से देखते हैं हम ना। सबसे पहले विभव मापी। विभव मापी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध और उसका विभवांतर, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, साथ में विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं। परिभाषा। फिर उसके बाद विभव मापी का वर्णन आएगा, रेखा चित्र, रचना, कार्यविधि, सूत्र स्थापना। सबसे पहले हम क्या देखें, रेखा चित्र, ये बना दिए। उसके बाद रचना,
इसमें एक प्राथमिक परिपथ और द्वितीयक परिपथ होता है। ए बी समान मोटाई और समान लंबाई का एक तार होता है। प्राथमिक परिपथ में बैटरी B1 कुंजी के और धारा नियंत्रक लगा रहता है। द्वितीयक परिपथ में एक विद्युत वाहक बल E और धारा मापी जुड़ा रहता है। यहाँ क्या जुड़ा है? एक धारा मापी। क्लियर? एक धारा मापी जुड़ा रहता है। ठीक। अब प्राथमिक परिपथ में ए बी तार का ए सिरा बैटरी B1 के धन सिरे से जुड़ा रहता है तथा बी सिरा धारा नियंत्रक और कुंजी के से जुड़ते हुए B1 के ऋण सिरे से जुड़ता है। क्लियर? जिस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है उसका धन सिरा ए बी के ए सिरे से तथा ऋण सिरा धारा मापी से जोड़ते हुए जॉकी के तार द्वारा जोड़ देते हैं। क्लियर? जॉकी के तार द्वारा जोड़ देते हैं। ये हो गया हमारा। अब जॉकी के तार द्वारा बारी बारी से जॉकी के तार द्वारा ए बी पर स्पर्श कराकर अविक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। जॉकी के तार द्वारा ए बी पर अविक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। किसके द्वारा किए? जॉकी के तार को स्पर्श कराए थे ना, तो जॉकी के तार द्वारा ए बी पर अविक्षेप की स्थिति प्राप्त करेंगे। क्लियर इतना? अब आते हैं उसकी कार्यविधि पर। सबसे पहले क्या लिखे? पहला, जॉकी के तार को ए बी के J1 बिंदु पर स्पर्श कराने पर उसमें उत्पन्न विभवांतर विद्युत वाहक बल से कम होता है, विद्युत वाहक बल की तुलना में कम होता है। अतः यहाँ पर धारा की प्रधानता होती है जिसके कारण से विक्षेप एक ही दिशा में जाता है। दूसरा पॉइंट क्या करेंगे? जॉकी के तार को तार ए बी के J2 बिंदु पर स्पर्श कराते हैं तब उसमें उत्पन्न विभवांतर विद्युत वाहक बल की तुलना में अधिक होता है। अतः इसमें वोल्टता की प्रधानता होती है जिसके कारण से धारा के विपरीत दिशा में विक्षेप होगा। क्लियर? तीसरा पॉइंट क्या हुआ? अतः J1 और J2 के बीच एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें विभवांतर और धारा दोनों का मान क्या हो जाता है? समान होता है। इसलिए इस समय अविक्षेप की स्थिति उत्पन्न होती है, अर्थात वहाँ पर कोई भी विक्षेप नहीं होता। क्लियर? उसके बाद क्या लिखेंगे? यहाँ से नीचे से, माना यदि इस परिपथ में उत्पन्न विभवांतर V और तार AB की लंबाई L सेंटीमीटर हो तथा विभव प्रवणता K है, तब एकांक लंबाई में विभव की पतन K बराबर V/L। तो यहाँ से V = निकल जाएगा K/L। तब क्या निकालेंगे? यदि विद्युत वाहक बल E हो तो E बराबर K/L। यही विभव मापी का सिद्धांत है। क्लियर हुआ? अब इसकी सुग्राहिता को देख लेना। सुग्राहिता पढ़ना। विभव मापी में जैसे ही हम क्या करें? अविक्षेप की स्थिति प्राप्त करें। तार को इधर उधर लेकर गए हैं ना, तो कहीं ना कहीं पर हमें क्या मिला? अविक्षेप की स्थिति मिला। जैसे ये विभव मापी हुआ, तार को सबसे पहले इस तरफ ला लिए फिर इधर ला लिए, तो कहीं ना कहीं हमें क्या मिला? एक अविक्षेप की स्थिति मिला। और कई जगह ऐसे क्या होगा? बहुत ही ज़्यादा विक्षेप आ जाएगा, बहुत ही ज़्यादा विक्षेप होगा, तो वहीं क्या कहलाता है? विभव मापी की सुग्राहिता कहलाएगा। क्लियर हुआ? नोट कर लेना। विभव मापी की सुग्राहिता पढ़कर आना। खत्म।